ये कथा हनुमान के उस अद्भुत और रहस्यमय रूप की है जिसे बहुत कम लोग वास्तव में समझते हैं। पंचमुखी हनुमान। और ये कहानी केवल युद्ध की नहीं, बल्कि चेतना, प्रतीक और आध्यात्मिक गहराई की कथा है। जब लंका युद्ध अपने चरम पर था और रावण का भाई अहिरावण, जो पाताल लोक का शासक और मायावी शक्तियों का स्वामी था, ने राम और लक्ष्मण को निद्रा मंत्र से मूर्छित कर पाताल लोक में बंदी बना लिया, तब समस्त वानर सेना और स्वयं विभीषण भी उस लोक में प्रवेश करने में असमर्थ थे, क्योंकि पाताल लोक नियमों और दिशाओं से बंधा हुआ था। वहां समय, दिशा और मृत्यु का स्वरूप अलग था, और अहिरावण का वरदान ये था कि उसकी मृत्यु तब तक संभव नहीं जब तक एक साथ 5 दिशाओं में स्थित 5 दीपक एक ही क्षण में न बुझाए जाएं। ये 5 दीपक पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर की दिशा में थे, और सामान्य शरीर से कोई भी प्राणी एक साथ इन सभी दिशाओं में उपस्थित नहीं हो सकता था। तब हनुमान को ये बोध हुआ कि ये युद्ध केवल बल से नहीं, बल्कि चेतना के विस्तार से जीता जाएगा। और उसी क्षण उन्होंने अपने भीतर छिपे उस रूप को प्रकट किया जिसे पंचमुखी कहा जाता है। ये कोई सामान्य रूपांतरण नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रकटीकरण था। हनुमान के 5 मुख, वानर, नृसिंह, गरुड़, वराह और अश्व, 5 अलग अलग शक्तियों और तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वानर मुख स्वयं हनुमान का मूल स्वरूप है, जो भक्ति, सेवा और चपल बुद्धि का प्रतीक है। नृसिंह मुख उग्र न्याय और धर्म की रक्षा का प्रतीक है, जो अहंकार और अधर्म का नाश करता है। गरुड़ मुख आकाश तत्व और गति का प्रतिनिधित्व करता है, जो माया, विष और बंधनों से मुक्ति दिलाता है। वराह मुख पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, जो अधर्म में डूबे सत्य को उठाकर पुनः स्थापित करता है। और अश्वमुख समय और प्राण शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जो गति, चेतना और जीवन के प्रवाह को नियंत्रित करता है। जैसे ही हनुमान ने पंचमुखी रूप धारण किया, वो केवल 5 दिशाओं में उपस्थित नहीं हुए, बल्कि 5 स्तरों की चेतना में एक साथ जागृत हो गए। उन्होंने एक ही क्षण में 5 दीपकों को बुझाया, और ये क्षण इतना सूक्ष्म था कि समय स्वयं ठहर गया, क्योंकि ये कर्म अहंकार से नहीं, बल्कि राम भक्ति से प्रेरित था। जैसे ही दीपक बुझे, अहिरावण का वरदान समाप्त हो गया और उसका अंत हुआ। लेकिन इस कथा का रहस्य यहाँ समाप्त नहीं होता। पंचमुखी हनुमान वास्तव में मानव जीवन के 5 सबसे बड़े शत्रुओं और भय पर विजय का प्रतीक हैं। भय, अहंकार, माया, समय और मृत्यु। ये 5 मुख दर्शाते हैं कि जब साधक केवल एक ही आयाम में जीता है तो वो सीमित रहता है, लेकिन जब वो अपने भीतर इन 5 शक्तियों को संतुलित कर लेता है तो वो असंभव को संभव कर देता है। यही कारण है कि पंचमुखी हनुमान का पूजन विशेष रूप से बाधा निवारण, भय मुक्ति और तांत्रिक रक्षाओं में किया जाता है। परंतु ये भी ध्यान देने योग्य है कि हनुमान ने ये रूप कभी अपने लिए नहीं अपनाया, न तो यश के लिए, न शक्ति प्रदर्शन के लिए, बल्कि केवल राम और धर्म की रक्षा के लिए। और यही उन्हें अन्य सभी शक्तिशाली पात्रों से अलग करता है। इस कथा का गूढ़ अर्थ ये है कि जब जीवन में समस्याएं एक दिशा से नहीं, बल्कि हर दिशा से एक साथ आती हैं, जब समाधान एक नहीं बल्कि अनेक स्तरों पर चाहिए, तब केवल बाहरी प्रयास पर्याप्त नहीं होता। तब भीतर के पंचमुख को जागृत करना पड़ता है। सेवा की भावना, न्याय का साहस, माया से मुक्ति, धरातल से जुड़े रहना और समय की समझ। और यही पंचमुखी हनुमान का वास्तविक संदेश है। वे ये नहीं कहते कि शक्तिशाली बनो, वे कहते हैं कि संतुलित बनो, क्योंकि असंतुलित शक्ति विनाशकारी होती है और संतुलित शक्ति रक्षक। और यही कारण है कि पंचमुखी हनुमान का रूप आज भी साधकों, योद्धाओं और भक्तों के लिए एक रहस्यमयी आदर्श बना हुआ है, जो ये सिखाता है कि जब उद्देश्य पवित्र हो तब स्वरूप स्वयं बदल जाता है, और जब भक्ति पूर्ण हो तब असंभव भी झुक जाता है।